मैं खुद ये सुन के बहुत शौक में आ गया था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो 650 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं रीनी 26 में। कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने ये तक क्लेम कर दिया है कि हमारे 716 नंबर आ रहे हैं और भी बहुत ज्यादा बल्क नंबर में आ रहे हैं। अब इससे क्या सर कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा क्या? मैं कल दिन भर सोच रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बात किया कि भाई क्या है रियलिटी, तो तुम समझाओ। फिर मुझे समझ में आया भाई तो गेम कुछ और चल रहा है कि बच्चों किस तरीके से पैनिक अटैक दिलवाने की कुछ दिनों पहले एनटीए ने कोशिश की। अब ये बड़े बड़े जो बड़े बड़े सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट अब वो लोग कर रहे हैं बच्चे को एक पैनिक अटैक दिलवाने का। भी पूरा मांजरा क्या है ना, बहुत शॉर्ट में आपको मैं इनकी पूरी की पूरी गिमिक समझाता हूँ क्या है। सो हुआ ये है कि जैसे रीनी 26 हुआ तो बेस्ड ऑन द पेपर डिफिकल्टी लेवल, कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, और जो बल्क स्टूडेंट का फीडबैक होता है, बल्क स्टूडेंट में वो लोग आते हैं जो रैंकर्स होते हैं, जिनके मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। इनसे पूछने के बाद और पेपर डिफिकल्टी लेवल देखने के बाद मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे लोगों ने ये कट ऑफ प्रेडिक्शन लगाया कि सर 540 से 560 तक जाएगा, बिकॉज बायोलॉजी वॉज इजी बट फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बच्चों को ऊपर नीचे लेकर जा रहा है जी। तो ये चीज़ एकदम बहुत अच्छे तरीके से सरफेस हो रही थी। फिर सडनली होता क्या है कि एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट आती है और एक बहुत ही बड़ा क्लेम कर देती है। क्या क्लेम करती है कि हमारे बहुत सारे बच्चे 680 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 100 से भी ज्यादा बच्चे, हमारे बहुत सारे बच्चे 700 से भी ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे ये खबर सामने बाहर आई, अब ये उसने ये खबर ने पैनिक क्रिएट कर दिया किस बच्चों के अमाउंट, वो बच्चा जो 550 से 600 मार्क्स ला रहा है जी, है ना। कॉमन सी बात है कि हमने प्रेडिक्शन उसको दे दिया कि भाई तुम्हारा ये रेंज में मार्क्स है तो यू आर ऑन अ वेरी सेफर साइड। क्या इस बार फिजिक्स का जो पेपर था वो, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं आ सकता, ये मार्क्स आ सकते हैं, बट अगर आप बोलोगे बल्क में आ सकता है तो इट इज इम्पॉसिबल। बल्क में आ ही नहीं सकता है भाई, नहीं आ सकता है। इसका रीजन क्या है बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। एक मेरा स्टूडेंट था जो नीट 26 जो 3 मई को पेपर हुआ था, उसमें ही वॉज स्कोरिंग 676 नंबर है, ठीक है। रीनी 26 में वही उसका स्कोर जो हो गया ना, वो कुछ 552 के करीब में उसके नंबर आ रहे हैं। क्या हुआ, तो मेंटल ट्रमा कि यार सर हमको ना, हम समझ नहीं पाए कि एक महीने में क्या हुई। इसके वजह से बहुत सारे बच्चों का मार्क्स जो है वो गिरा है। ये रियलिटी है बच्चों। अब ये क्लेम करना कि बहुत सारे बच्चों का, दैट्स अ वेरी इंपॉसिबल। ऐसी बात नहीं है कि आ नहीं सकता, आ सकता है बट ज्यादा बच्चों का नहीं आ सकता है। फिर वही होगा कि फिर कुछ ना कुछ फिर घपला है इसके अंदर, है ना। सो यार अब देखो रियलिटी क्या है, मैं समझाता हूं जी। पहली बात, तुम इस क्लेम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। ओके, एमबीए वालों को पढ़ाया जाता है इम्पल्सिव बाय करना, बाय फियरिंग द क्या कहते हैं कस्टमर्स, ठीक है ना। अब होगा क्या कि अब ये क्लेम कर दिया गया कि यार हमारे इधर से इतने सारे आ रहे हैं रिजल्ट के पहले पहले, क्योंकि देखो रीनीट हो गया है ना, तो मार्केटिंग का टाइम नहीं मिला इनको, नीट 27 की मार्केटिंग कर नहीं पाए ये लोग, इनका रेवेन्यू ड्रॉप हो गया। तो अब ये सोच रहे हैं कि जैसे रीनीट हो गया है, हम क्लेम कर लेते हैं कि जो बच्चा ड्रॉपर होगा वो फटाफट आ जाएगा जी, ठीक है। तो क्योंकि डिले हो गया इसके वजह से लोग ये मार्केटिंग गिमिक्स खेलना शुरू कर दिए। मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि यार हम लोग ऐसे अकेला वीडियो नहीं बनाते, बहुत टीचर्स से बात करने के बाद ही बनाते हैं कि यार ये बात सच है कि नहीं है, ठीक है। कि बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉसिबल ये स्कोर करना 650 से, वेरी इंपॉसिबल। बल्क स्कोरिंग नहीं हो सकता है, होगा लेकिन बल्क स्कोरिंग नहीं होगा बच्चों, इस बात का मान के चलिए। ये अंडर 1000 रैंक ही खेलेंगे भाई, अंडर 1000, अंडर 500 रैंक खेलेंगे, मैं आपको इतना तक दावा कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो भैया हम एक महीने में होशियार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कि तुम है ना, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यार बैच बाय करने में लगे हुए भाई। यार तुमको मैं बताऊं, मैं ना बड़े बड़े एडटेक में काम किया हूं, तुम भले आज बैच खरीदोगे ना, क्लासेस रिजल्ट के बाद ही शुरू होगी। ये देख लेना भाई, तुमने भी अगर तुम ड्रॉपर हो तो अपने दोस्तों को समझाओ ना यार, तुम क्यों एकदम इम्पल्सिव बाइंग करो, ज्यादा पैसा आ गया क्या तुम्हारे पास? डोंट जस्ट स्टार्ट बाइंग द बैच। ओके, सब लोग का जो क्लास होगा ना वो रिजल्ट के बाद ही शुरू होने वाला है, रिजल्ट के बाद, ठीक है। ये जो आपको 20 दिन का समय मिला है ना, इसमें आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो ना। क्यों यार बैच बाय करके पढ़ना शुरू करना है? अरे गलती को एनालाइज करके तेरे 26 में तेरे से क्या गलती हुई थी जिससे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तेरा कौन सा टॉपिक वीक है, वो टॉपिक लिख, उसको नोट डाउन कर, अपनी गलती को एनालाइज करो, ठीक है। और ऐसे हवे में उठ को आज ड्रॉप लेंगे इस साल, ड्रॉप हलवा होता है बे, नहीं होता है यार, ठीक है। तो कोई भी ड्रॉप करना वेग डिसीजन मत लिया करो, पेरेंट्स से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो, टीचर से बात करो। 2-3 ड्रॉप है तो भैया मत लो, तुम अपना पार्शियल ड्रॉप लेके तुम कोर्स चेंज कर लो, बीएमएस बीएचएमएस में चले जाओ। क्योंकि देखो नीट 27 ईजी नहीं होगा बच्चों, लोग कह रहे हैं ना, मैं तुमको डरा नहीं रहा बट मैं कह रहा हूँ नीट 27 जब सीबीटी मोड पे आएगा ना,
तो जो बच्चा है उसी को समझ आएगी क्या चल रहा है उसके साथ। तो पहले मेंटली तो प्रिपेयर्ड हो ना, क्या एकदम एकदम उत्साहित हो रहे हैं, ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे। देख रहा हूँ लोग सीबीटी के नाम पे 15,000 का बैच लॉन्च कर रहे हैं प्रैक्टिस का, क्या फायदा है भाई। अब यार अनमोल सर जिंदा है ना, हम ऐसी बात नहीं, हम बैच लॉन्च नहीं करेंगे जुलाई के फर्स्ट, मतलब जुलाई में हम लॉन्च करेंगे, जुलाई के 1-2 तारीख को। 10 दिन है, थोड़ा एंजॉय करो, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। और मेरे लिए क्या फीडबैक है प्रैक्टिस को लेकर, मुझे जरूर से कमेंट में बताना कि मुझे क्या प्लान आउट करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में आप लोग से फीडबैक मांगी, बहुत अच्छे फीडबैक मिले, बट मैं और फीडबैक का आशा करता हूँ, मुझे जरूर से कमेंट बताइएगा। एंड इन सारे क्लेम्स पे भाई विश्वास मत करो, सब फालतू हैं लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, बाय, टेक केयर।